गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अनार खा रही हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ कि मैं अपने फेस को, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ। अनार खाने के बीच में मैं क्या करती हूँ, ऐसे कुछ भी बचा ना, अनार, पपीता, केला, जो भी है, मेरे लिए ये नेचुरल फेस वॉश या फिर क्लींजर इसका वर्क करती है। सारे फेस में लगाती रहती हूँ उसको। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दूसरा कि फेस में क्या लगाना है या क्या करना है। मैं नेचुरल चीज़ों के साथ ही अपने फेस को क्लीन रखती हूँ। अभी आजकल बस एक पिंपल आ रखा है यहाँ पे, देखो, बाकी स्किन मेरी पूरी, नज़र लग जाएगी, नहीं दिखाती ना। बच्चे खेल रहे हैं हाइड एंड सी, आधे छुपे हुए हैं इसके अंदर। देखो, इनको क्या लगता है कोई कितना बड़ा उल्लू होगा इधर से खड़े होके चेयर के अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन ये छुप रहे हैं। अब इसमें क्या चेक कर रहा है तू? चेक करना हो गया। चेक कर रहा है कुछ तो? ये सुबह आवाज सुनने के लिए इसमें पिन डाली थी, तो ये पिन टूट गई उसके अंदर। कहाँ गई? ये है, ये पिन टूट गई उसके अंदर। सुबह आवाज सुनने के लिए डाली थी, तो इसलिए उसको खोलना पड़ा पूरी की पूरी टीवी को। और यहीं पे कोई और होता तो उसको टीवी वाला बुलाना पड़ता। हमारे पास फ्री का वर्कर है इधर, तो फ्री के वर्कर ने खोल के लगा दिया है। अब वो बाकी देख रहा है कि बाकी क्या क्या मशीनरी है इसमें, कि अगली बार करूँ। तो ये देख रहा है ना तू, क्या क्या है ये तो चेक कर रहा होगा। तू वरना उनको छेड़ क्यों रहा है तू? हो गया है? टूट गया ना, हो गया है। तूने कहीं सीखा हुआ है या कहीं देखा है? कैसे आता है तेरे को ये? नहीं सीखा। तू कैसे आता है तेरे को? आता है। कैसे आता है? कैसे समझ में आता है कि कौन सी तार किधर लगेगी? आता है तो आता है। अरे कैसे आता है ये भी तो पता भी तो चले ना। हम भी जानना चाहते हैं कि भाई कैसे आता है तेरे को। आता है। उस आता का मतलब नहीं समझ में आता। ये सामानों को खोलते ही तेरे को समझ में आ जाता है कि ये सामान कैसे जाएंगे, किधर को जाएगा, कौन सा वाला। मैं बनाती हूँ फिर से पालक पनीर। रात को हमारे घर में कोई भी नहीं सोया था, मतलब मैं नहीं सोई थी, अंशु नहीं सोया था, और मेरी बेटी भी नहीं सोई थी। बेटी ने बनाए 3 बजे रात को। इधर ना किसी का बेडरूम है नीचे, इधर लाइट जलाते रहते हैं ना, मुझे टेंशन हो जाती है लाइट जलाने से। तो बेटी बना रही थी नूडल, बेटे ने खाए सारे मौसम्बी, और मैं सो गई थी। मुझे 4 बजे उठा के बोला, मम्मी। मैंने कहा हाँ, ये नूडल का जूस बचा है, पियोगी क्या? मुझे नींद में लिटरली उन्होंने नूडल का जूस पिलाया है। हाँ, ये पालक मैंने रात में उबाल दी थी, मतलब उबाली नहीं, एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मैंने रखी होगी। ये सब अभी यहाँ पे रखा हुआ है। और लड़की ने रात में कलर किया, देखो कलर यहीं पे, ये इसी को कहती हूँ मैं। ये सब मेरे लिए काम छोड़ देते हैं। किसी ने नूडल खाए, कुछ खाया, सब मेरे लिए छोड़ दिया है यहाँ पे। तो कई दिनों से वीडियो, मतलब कभी करवा चौथ आ जाता है, कभी मेरा फिर से इंटरव्यू था कल, पता है, और मैं योगा की वीडियो बना रही थी, और इतना ज़्यादा मैंने स्ट्रेच कर दिया कि मेरे कमर की यहाँ की एक मसल फ्रैक्चर हो गया हो, और कल का इंटरव्यू फिर मिस कर दिया मैंने। बड़ा दुख हुआ मुझे बड़ा मन था जाने का, लेकिन मसल फ्रैक्चर, क्योंकि अगर मैं कर ही नहीं पाऊंगी, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तो फिर क्या ही फायदा है वहाँ जाने का। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मैंने इस बार मिस कर दिया इंटरव्यू। कोई बात नहीं, अगली बार इसको ठीक करती हूँ। 15-20 दिन 100% लगे, क्योंकि मैं पैर को लिफ्ट कर रही हूँ ना, तो जैसे ही मैं पैर को आगे बढ़ा रही हूँ ना, तो जो ये वाली साइड है, यहाँ पे ये हिप डिप होता है, तो वो 2 बोन, कमर और लेग की जो बोन होती है, उसके बीच में बार बार ऐसे चरचर हो रहा है। तो उसको ठीक कर, जब हो जाएगा 15-20 दिन के बाद, उसके बाद फिर अप्लाई करती हूँ कहीं को। तब तक ये किचन के मेस को समेटती हूँ। टाइम हो गया है 11। ठीक है, ये एक सड़ा हुआ वो पड़ा हुआ है आंवला, सोच रही इसको उगा दूं, लेकिन ये देखो, अपना देखो अंदर
वो दिख रहा है तुम्हें मोटा मोटा सा, क्या है? ये जो फफूंदी लगी हुई है। हाँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो भी मेरे एक्स्ट्रा सीड होते हैं मैं ये वाले पॉट में डाल देती हूँ। मैंने रखे ही इसीलिए थे। तो इसमें क्या क्या हो गया देखो, ये वाला पौधा मुझे कहीं रोड में मिला था, ये मनी प्लांट की तरह होता है बड़ा वाला एक, और इसमें अलग अलग किस्म के आम हैं, कुछ चौसा हैं, कुछ दशहरी हैं, अलग अलग 3 आम उगे हैं। पान भी उसी में डाल रखा है देखो, और अब मैं आंवला भी उसी में डाल रही हूँ। और फिर निकाल देखो, ये नीचे दिख रहा है ना ये सीड, ये जो दिख रहा है ये एवोकाडो था। ये देखो ये मिट्टी से कितना ऊपर था देखो, फिर भी पौधा उगा हुआ है इसमें। उसको सिर्फ मिट्टी की जरूरत, ऐसे ही इंसानों में भी होता है, अगर कुछ अच्छी संगत मिल जाए, नीचे भी कुछ और हो रखा है, ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है, कुछ अच्छी संगत मिल जाए ना तो इंसान भी ऐसे ही ग्रो करते हैं। तो अब मैं ये वाला भी इसमें डालती हूँ, ये डाल दिया, ये बंद कर दिया है, और बाकी भी उग जाएंगे। बहुत कुछ उगा हुआ है एक ही पॉट में देखो। ये एवोकाडो, ये वाला भगवान करे फीमेल वाला हो जाए, क्योंकि ये वाला जो है ये मेल वाला है। हमने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर बोला ये मेल वाला है, मतलब प्लांट्स के एक्सपर्ट को दिखाया, तो इसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे। कलियां इतनी प्यारी प्यारी खिल रही हैं इसमें, कलियां मतलब पत्तियां नई नई आती रहती हैं। 6 साल पुराना ये पौधा है और इसमें नहीं आने वाला है कुछ भी। ये काट दिया था पिछले साल मैंने, और ये 1 साल में इतना बड़ा था, और पिछले 5 साल में इतना बड़ा था। वो बाइक की शान दिखाता हुआ मेरा बेटा गया। तो भगवान से प्रे करती हूँ कि जो अभी ये आ रखा है, ये जो अभी आ रखा है, ये थोड़ा नहीं पूरा का पूरा फीमेल वाला पौधा हो, ताकि कुछ तो उगे। बड़ी मेहनत से सीड डाला था, लेकिन बाकी सीडों के मुकाबले इसका साइज देखना है, देखो कितना बड़ा है, पूरा 1 अंगुली में समा रहा है पूरा। ये सब्जी वाले ने कितनी स्मार्टनेस कर रखी देखो मेरे मोटे के साथ। ये धनिया लेने गए थे, ये ऊपर से धनिया है और नीचे से सारी मेथी बांध रखी है उसमें, और उसने ऐसे पकड़ाया होगा मोटे को ऐसे, और मोटा ऐसे ही लेके आ गया, और नीचे से सारी धनिया मेथी बधी हुई है। फिर से बना रही हूँ पालक पनीर। यहाँ मसाले रख दिए हैं, और ये पनीर आज पहली बार भून के बना रही हूँ मैं। अदरक का पानी था यहाँ पे, अदरक का पानी था, ये अदरक है पूरा का पूरा। मैंने कैसे मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा मसालों में चला जाएगा इसी बहाने। तो यहाँ पे पनीर पहली बार, मतलब मैंने लाइफ में कभी भुना हुआ पनीर ट्राई नहीं किया है। ये पीस लिया है मैंने पालक। देखो पालक का कलर इस बार ग्रीन है, पूरा ग्रीन है, डार्क नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे 1 या 2 मिनट वो किया था, बॉईल किया था। ये देखो ये रात में किया था, इसलिए थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो चुका है ये, इसलिए ये थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी बनाना था, लेकिन जल्दी फिर भी नहीं हुई है। टाइम 12 बज गए हैं। ये मसाले जंप करके दीवार में जा रहे हैं, इससे पहले मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। मैंने बस बाकी बड़ी थालियाँ छुपा दी हैं, सिर्फ एक रखी है, क्योंकि इस कढ़ाई में ढक्कन सिर्फ इसी का लग सकता है। और राइस चावल बना के रख दिए हैं मैंने। ये थोड़ा थिक कम लग रहा है मुझे, मतलब पानी पानी सा हो रहा है थोड़ा सा। इसको थिक करने के लिए ये मिक्सी में मसाले बचे थे ना, मिक्सी में से डाले मसाले, वो मसाले बचे हुए हैं। अब उसमें मैं डाल रही हूँ इतना सा 1 टीस्पून दैट कॉर्नफ्लावर। इसको मसाले में मिक्स करूँगी ताकि ये पानी भी इसका साथ यूज़ हो जाए। ये डाल दिया है। अब ये आपको 5 मिनट के अंदर इसकी थिकनेस मालूम चल जाएगी कि ये इसने थिक कर दिया है। तो बेसन इसमें क्या होता है ना, थोड़ा कच्चापन आता है अगर आप ऐसे ही डालोगे तो। जब भी कुछ चीज़ बहुत पतला लगता है उसमें थोड़ा सा 1 आधा चम्मच पानी में घोलो और डाल दो उसके ऊपर से। कॉर्न तो मक्का तो सभी को पता है खाने योग्य होता है, उसमें कोई कच्चा पक्के का होता नहीं है, लेकिन हाँ वो इसको पूरा थिक बना देगा। मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, 5 मिनट बाद आके दिखूँगी। आज इसका कलर पिछली बार की तरह लाइट नहीं है। पहले मैंने हल्दी नहीं डाली है, दूसरा पालक को थोड़ा कम उबाला था, और ये मेरा जो कि मैंने लाइफ टाइम के लिए सेट कर रखा है कि इस बोल से ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ।
आज मैं मेरे मोटे को डेट पे लेके आ रखी हूँ। मोटे डेट पे आया ना तू मेरे साथ? मोटा डेट पे आ रखा है मेरे साथ। यह है दही पूरी, ये मेरी फेवरेट, ये मसाल पूरी, ये सर्वप्रिय है, मतलब सबकी फेवरेट, सब चख रहे हैं। पेट में दर्द होगा वो बाद में देखा जाएगा, पेट में दर्द होगा तो। हमारी डेट पे बच्चे नहीं आ सके इसलिए उनके लिए पैक करा के लेके जा रही हूँ। एक पैकिंग आ रही है, कौन इसको ओपन कर दोगे? इतना अच्छा पति मेरा, उसको बोला मैंने, लेकिन वो मेरा हाथ कटवाने के मूड में है अच्छे से। ये है डर्मा का, ये डर्मा का मंगाया है मैंने, कोजिक एसिड फेस सीरम, क्योंकि मुझे मेरे मेकअप वीडियो में आपने बहुत बार देखा होगा, मैं कहती हूँ पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है मेरे लिप के आसपास, और ये लिप की पिगमेंटेशन कम करने के लिए लिप बाम है। बूटन हली है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये है, ये एक लिप बाम है जो कि लिप की पिगमेंटेशन कम करता है। मेरे को लिप में भी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें भी कोजिक एसिड है, हाँ इसमें भी कोजिक एसिड है जो कि पिगमेंटेशन, स्किन की पिगमेंटेशन को कम करता है। अगर कोई पिगमेंटेशन के लिए आप कोई भी वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें कोजिक एसिड जरूर देखें। नाइसिरमाइन ये होता है रिंकल्स के लिए, ये लिप के लिए है तो इसमें सिर्फ 1% है देखो, और ये फेस के लिए है तो इसमें कोजिक एसिड 2% है, क्योंकि लिप की सेंसेशन जरा ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए उसमें थोड़ा सा कम रखा है इन्होंने। और नाइसिरमाइन जब भी लेते हैं वो रिंकल्स के लिए, मतलब जो बढ़ती एज होती है, बढ़ती एज के लिए नाइसिरमाइन लेना है। कोजिक एसिड है, इसको लगा के मैं ट्राई करूँगी। 15 दिन में असर दिखना होगा तो 15 दिन में दिख जाएगा। ये अभी मैंने लगा लिया है, मैं दिन में 2 बार लगाऊंगी इसको, मॉर्निंग और इवनिंग में। इवनिंग मतलब सोने के टाइम पे। तो 15 दिन में अगर असर दिखना होगा तो 15 दिन में दिख जाएगा। और बाहर तो मैंने जाना नहीं है तो इसका मतलब है कि धूल मिट्टी का तो वो सवाल ही नहीं होता है। जब भी डॉक्टर बोलते हैं ना कि रात को लगाओ दवाई, का मतलब है कि आप धूल मिट्टी में ना जाओ, धूल मिट्टी से बच के रहो, सिर्फ इसलिए बोलते हैं वो। तो मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, मैं तो अपने घर की वासी हूँ। तो अब लगाती हूँ जरा सा लिप का जो बाम है इसको पोंछ लेती हूँ पहले। अब लिप बाम भी चेक कर लेते हैं, इसका असर भी 15 दिन बाद ही दिखेगा। मतलब बाम जैसा नहीं लग रहा है, या तो मैं अभी डेंटिस्ट के पास से आ रखी हूँ इसलिए मुझे सेंसेशन नहीं है इधर, इसलिए मालूम नहीं चल रहा है। 15 दिन का वेट करते हैं इसके लिए। स्मेल भी नहीं आ रही क्योंकि वो पूरा उसने सेंसेशन ही मार रखी है। और इसको मैं बाथरूम में ही रख देती हूँ इससे पहले ही कि मैं अंदर रख दूँ और ये छुप जाए। और मुझे ये देखो इधर क्या क्या रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, इधर मेरा डॉक्टर का दिया हुआ फेस मास्क जो कि लास्ट ईयर हल्के फुल्के पिंपल हुए थे। यह है मेरा टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, और ये जो अभी नई नई सेंसेशन शुरू हुई है मेरे पूरे मुंह पे, जिस कारण मुझे बार बार भागना पड़ा डॉक्टरों के पास उसके लिए, ये भी उसी का है नाम। और ये है मेरे आई मास्क, ये है मेरा ब्लेंडर, ये दवाई यहीं पे बगल में रख दी है, ये सारे मेरे यूज़ का। और ये इसके लिए जगह नहीं मिल रही है, इसको इधर डालूंगी तो अंदर जाम हो जाएगा, एक इधर रखूँ, अभी फिलहाल इधर ही रखती हूँ ताकि दिखे मेरे को वो। बाकी ये शीशा बदलना है मुझे, पता नहीं कौन से ज़माने से इधर लगा हुआ है, ये यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं। ये मैंने ये मंगाए थे, ये भी मेरे हैं वहाँ से, मीशो से मंगाए थे मैंने, बड़े प्यारे लग रहे थे, मैंने बाथरूम में लगा दिए तो बड़े प्यारे हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे, अगर मैं उधर से वीडियो शूट करती हूँ ना तो पीछे ये वाले एरिया हमेशा दिखता है। और ये प्लांट 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 प्लांट, मेरे बाथरूम में प्लांट ही प्लांट है, इधर भी प्लांट रखना है क्योंकि ये हैंग कर रखा है, ये भी मीशो से आया था। और अगरबत्तियों से प्रेम देखो, मैं नहाते हुए लोग शावर जेल क्या यूज़ करते हैं,
मैं अगरबत्तियाँ जला के नहाती हूँ या फिर जो भी बाथरूम में करते हैं वो करती हूँ। तो प्लांट 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 रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि बाकी अभद्र हो जाता है दिखाने पे। चल थोड़ा आराम करती हूँ। डॉक्टर ने इधर इंजेक्शन लगाया, पूरा सुन्न हो रखा है मुंह मेरा, इधर सेंसेशन है ही नहीं। ये देखो फैला हुआ सामान, कैसे शूट करती हूँ मैं। ये दरवाज़ा है नेचुरल लाइट के लिए, ये मेरा आयरन टेबल है और आधा इसको यूज़ करती हूँ, आधा उधर खोल रखा है। ट्राईपॉड की टांग टूटी हुई है तो बार बार फ़ोन को गिरा देता है वो मेरे। और ये है आज का लुक। तो मैंने पिछली बार जो वीडियो डाला था मुझे लगा कि मैंने नेचुरल कर रखा है, फिर मुझे समझ में आया कि वीडियो बनाने के लिए तुम्हें डबल मेकअप लगाना पड़ता है। तो आज मैंने डबल लगाया, मतलब अगर कोई सामने से मुझे देखेगा ना तो वो कहेगा कि ये क्या लगा रखा है, लेकिन वीडियो में आपको अच्छा लग रहा होगा, ये देख लेना आप, क्योंकि मैं मिरर में देख रही हूँ अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कुछ लुक बनाया है आज मैंने। मैं उधर मिरर लगा है, देखो ये मिरर लगा है इधर, बुक्स के ऊपर रखे हुए हैं, सारा सामान इधर खोल रखा है। और बच्चों के आने का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, बस आ जाएगी। और जैसे ही मेरा बेटा देखेगा कि मम्मी वीडियो बनाई क्या आपने, मैं कहूँगी हाँ। तो अब जिस इसको उतारती हूँ, फिर शाम को योगा वाले आने वाले हैं, निकालते हैं। चलो पहले लगाओ सिर्फ 4 फोटोज़ के लिए, उसके बाद निकालो, बड़ा मुश्किल है यार। और मेरा जो ये लाइनर है ना, ये इधर ही पड़ा था ऐसे करके। मैंने सारी दुनिया छान दी लेकिन मेरा लाइनर मुझे नहीं मिला। वो मिरर बहुत गंदा है, क्योंकि बाथरूम का हमने जो वो होता है ना शेल्फ, जो वो हटाई थी तो उसका डोर था ये, तो वो फेंक दिया। ये मैंने कहा मेकअप करने के लिए रख लेती हूँ मैं। दूसरा मिरर का ऑर्डर दिया हुआ है मैंने, उसके आने तक काम तो चलाना पड़ेगा ना। तो एक बार और से मुझे रिव्यू कर देना कि कैसी लग रही थी मैं, प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा आ जाए इससे पहले, जल्दी जल्दी मेकअप उतार लो, इससे पहले वो डर जाए मुझे देख के, आई तेल ज़्यादा आ गया। देखो बहुत सारा तेल लगाना पड़ेगा, वो आ जाएगा ना डर जाएगा। बहुत सारा तेल लगाना पड़ेगा। कैमरा भी शायद मैंने मेकअप वाले हाथों से पकड़ लिया, इसलिए धुंधला ना हो गया हो कोई। देखो 5 सेकंड पहले मेकअप किया था मैंने, मतलब 5 मिनट पहले, लगा 1 घंटा था पोंछने में। उतर गया नकली चेहरा। केमिकल मैंने नहीं लगाना भाई मेरे फेस में। भगवान ने मुझे चेहरा दिया है, मेकअप मैं पोत लेती हूँ, इतना पाप तो कर ही देती हूँ मैं। मतलब इतना चेहरे को इतना सारा कष्ट तो दे ही देते हैं। इतना केमिकल वाला मेकअप लगा के उतारने के लिए भी मेकअप नहीं कर सकती। वो टाइम पे मैं बिल्कुल प्योर रखना चाहती हूँ। देखो तो कैसे भी देख लो दीदार कर लो इस चेहरे के भी। थोड़ी देर पहले जो देखा था वो कुछ और था। कितना फास्ट करती हूँ देखो मैं। 4:04 हो रहे हैं। 4 बजे मैंने बोला था कि मैं मेकअप उतार रही हूँ, 2 मिनट हो लगे हैं देखो इस वीडियो में। उतर गया। हल्का फुल्का जो आंखों के पास ये लाइनर बचा हुआ है, ये लाइनर इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, इसको 2-3 बार मुझे ऑयल लगाना पड़ेगा। लेकिन देख रहे हो ये इस चित्र, इसका क्या हाल हो गया। इस चित्रा कितना काला हो गया ये। आ गया। But you was to singing na. I was singing about you to pick me up. Baba, I was removing my makeup. I thought you would डर जाएगा. What kind of?
What kind of makeup? हाँ It is very it was very dangerous makeup. हाँ It was very dangerous makeup. हाँ Welcome, welcome, welcome home. Welcome, welcome. देखो मैं जल्दी से उतार लिया मेकअप. See, look at here. All the products are still here. यार मैंने रिमूव कर दिया. I removed. लिपस्टिक Lipstick also removed. Is there? It is like oily. Because I removed with the oil, na. Where? Potty. Potty आ गई उसको. चलो bye.